गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने की कोशिश करूंगा। हाइट एंड डिस्टेंस में दो टर्म होती है बहुत यूज होने वाली। पहली होती है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरी होती है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरी होती है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी आप ये समझ लीजिए कि ये दो टर्म जिस भी किसी बच्चे को क्लियर हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस की सारी प्रॉब्लम आप बना सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इस दो एंगल के बीच में ही ऑलमोस्ट ऑल बच्चे जो हैं वो यहीं पे फंस जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको कहते हैं। चलिए तो देखिए, मान लीजिए कि ये एक हमारी ट्रायंगल है। हमने आपको बताया था कि हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस में हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हम लेते हैं। मान लीजिए कि ये हो गया ए बी और सी। ठीक है, तो आप सी के पास खड़े हैं और मान लीजिए कि ए एक एरोप्लेन है जिसको आप देख रहे हैं। आप सी के पास खड़े हैं और ए एक एरोप्लेन है जिसको आप देख रहे हैं। तो गर्दन उठा करके ही तो आप देखेंगे ना, गर्दन को झुका करके तो देखेंगे नहीं, गर्दन को उठा करके देखेंगे। सी के पास आप खड़े हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि इस हॉरिजेंटल लाइन, ये हॉरिजेंटल लाइन यानी बेस से जो हाइपोटेनस यानी आधार और ये हाइपोटेनस को क्या कहते हैं, कर्ण। आधार और कर्ण के बीच में जो एंगल बनता है, ये वाली एंगल जो एंगल बनती है इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। आप सी के पास खड़े हैं, ए को देख रहे हैं, यानी आप खड़े रहेंगे किसी न किसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही आप खड़े रहेंगे। वर्टिकल लाइन पे तो खड़े रहेंगे नहीं हम यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से जो मेरा अभी बेस है, इस बेस से हाइपोटेनस यानी कर्ण के बीच में जो एंगल बनता है दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, द एंगल between base and hypotenuse। ठीक है, हाइपोटेनस। एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहते हैं, द एंगल बिटवीन बेस एंड द हाइपोटेनस, यानी आधार और कर्ण के बीच। एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलेंगे, आधार और कर्ण के बीच का जो कोण होगा, आधार और कर्ण के बीच का जो कोण होगा इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए अब आ जाइए एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आ जाइए एंगल ऑफ डिप्रेशन, आपको हम समझा रहे हैं। चलिए अब मान लीजिए कि आप यहां पर खड़े हैं और नीचे सी एक कार है जिसको आप देख रहे हैं। आप ए के पास में खड़े हैं और सी पॉइंट को आप देख रहे हैं।
तो आप यहाँ खड़ा कहाँ रहेंगे भाई? बहुत सिंपल सी बात है, आप कोई ना कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन के पास में ही तो आप खड़े रहेंगे, उसी पे तो आप खड़े रहेंगे ना। तो हमने कहा कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन और हाइपोटेनस के बीच का जो एंगल होगा दैट वुड बी नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी ये इस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। आगे बात समझ में ना? इस हॉरिजॉन्टल लाइन और हाइपोटेनस के बीच में, इस हॉरिजॉन्टल लाइन और हाइपोटेनस के बीच में जो एंगल बनेगा इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गई हमारी? एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड हाइपोटेनस। ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल लाइन और हाइपोटेनस के बीच में, कर्ण के बीच में जो हमारा एंगल बनेगा इसको हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए होता क्या है कि ज्यादातर बच्चे ना यहां पर इसको कह देते हैं कि ये हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन, या नहीं तो भूल से वो यह भी कह देते हैं कि ये पूरा हो गया हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। नहीं, ये नहीं हुआ, एंगल ए नहीं हुआ, नहीं ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और यह भी नहीं है। आप ये मान करके चलिएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन केवल हुआ इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हाइपोटेनस जो एंगल बनाता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ज्यादातर बच्चे इसी कंफ्यूजन में रहते हैं और फिगर उनका गलत हो जाता है, एंगल गलत हो जाता है, क्वेश्चन नहीं बनता है। इस दो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को आपको ध्यान से समझना है। वीडियो को बार बार देखिए, एक बार नहीं समझ में आता है आप बार बार देखिए, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे का हो गया, बेस और हाइपोटेनस के बीच का। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया हमारा? हॉरिजॉन्टल लाइन टॉप पर खींचेंगे और हाइपोटेनस के बीच का जो एंगल हो गया दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है? आई थिंक अब आपके दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर हो गई, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लियर है। फिर भी आपको यदि कोई कमेंट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में आपके प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करें। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।